हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरी क्लासेस। स्वागत है आपका डे 5, जिसके अंदर हम क्या करने वाले, 1 से लेकर के 10 तक खटाखट अपने सारे सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये है डे 5 किसका, हम बेसिकली अभी फोकस कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर। और ज्योग्राफी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हैं। देखिए आपके साथ अभी तक जितने सवाल हमने सॉल्व किए ना, उसके अंदर आपको क्या लगा कि सवाल बहुत आसान है। हाँ, सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत जबरदस्त हो उस पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में वो सवाल पूछा गया है। तो करें आज का अपना सवाल स्टार्ट। देखिए स्क्रीन के ऊपर आ गया है हमारा सबसे पसंदीदा लोगो। सही में मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप बताइए कैसा आपको इंटरफेस लगता है, नीचे आप जरूर बताइएगा कल की तरह कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 1 से लेकर के 10 तक के सवाल है, कितने सही गए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, डोल ड्रम रेफर्स टू। बताइए डोल ड्रम रेफर्स टू। ऑप्शन देने से पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूं। बेसिकली क्या है कि ये आपका आता है साउथ अफ्रीका, राइट। और ये बेसिकली जो डोल ड्रम है, इसको क्यों इतनी ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए डोल ड्रम भला ऐसी क्या चीज है। जब यहां पे मॉनसून आता है ना इंडिया में, इधर जब मॉनसून आता है तब जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो 180 डिग्री पे चेंज होती है। लेकिन प्रायर टू मॉनसून ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहां पे हवा नहीं होती है। यहां पे जब हवा नहीं होगी, बताइए मुझे एयर लिखना चाहिए या विंड लिखना चाहिए, नीचे कमेंट में बताइएगा दोनों में फर्क क्या है। तो यहां पे क्या होता है, जब हवा नहीं होती ना, तो पानी वाले जहाज क्या होते हैं, आगे मूव नहीं करते हैं। ये मैं अब की नहीं बता रहा, ये मैं 16th सेंचुरी से लेकर के 18th एंड 19th सेंचुरी तक की बात कर रहा हूं, जब तक डीजल इंजन बन के तैयार नहीं हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या था, जो पानी वाले जहाज होते थे ना, महीनों महीनों तक इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होते थे, अटक के रुक जाते थे। अब इसके पीछे का अगर हम और डेप्थ के अंदर जाए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हवा होती है ना, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, जब उसको नीचे से क्या मिलती है, गर्मी, या फिर ऊपर से गर्मी मिलती है, वो अप राइज करती है। क्या करती है, हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, राइट। और उसके बाद थोड़ी सी एक 8-9 किलोमीटर की हाइट अचीव करने के बाद वो डिसेंड करती है। इस तरीके से क्या करती है, डिसेंड करती है। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, अब हवा जब नीचे आती है तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब देखिए होगा क्या, ये वो एरिया है जहां पे हवा नीचे आ रही है। अब हवा नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, हवा नीचे आ रही है, इसका मतलब ये होगा पानी वाले जहाज ना तो आगे मूव करेंगे और ना पीछे मूव करेंगे। डोल ड्रम की सिचुएशन में आगे कंसेप्ट समझ में आ गया। डोल ड्रम क्या है, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, अब आप अच्छे से एग्जांपल कर पाएंगे। पहली बेल्ट बताइए क्या कह रही है, मतलब पहला ऑप्शन बताइए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन, अच्छा मैं आपको साइज में बहुत छोटा दिख रहा हूं, चलिए अपने ही हाथ में है, ये कर लिया हमने अपना जंबो साइज थोड़ा सा बड़ा। बताइए पहला ऑप्शन अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। देखिए पहला ऑप्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहा है। अ बेल्ट ऑफ काम एंड लाइट वेरिएबल विंड। बताइए, यानी कि बेल्ट ऑफ काम मतलब है ही नहीं हवा, लाइट वेरिएबल विंड मतलब कि हवा चल रही है लेकिन बहुत हल्की फुल्की है, ये मदद नहीं करेगी एक पर्टिकुलर भारी चीज को आगे मूव करने के लिए। ओके, देखते हैं ये सही आंसर है कि नहीं। बी क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है, कहां का, पैसिफिक ओशन का। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा एरिया है, अटलांटिक है। ये पैसिफिक पता कहां आ जाता है, यहां पे कान्हा जी की बनाई हुई है तस्वीर। नहीं, मैं इसको मिटाता नहीं हूं, ये एक्चुअली अगले दिन ही रिकॉर्ड हो रही है। आप कई बच्चे सेम डे रिकॉर्डिंग, नहीं ये अगले दिन है, मैं इसको मिटाता नहीं हूं, काफी अच्छी लगती है मेरे को बनी हुई। तो पैसिफिक कहां है, यहां पे अगर आप देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, किसको, इंडिया से आगे मैप को लेके जाएंगे तो पैसिफिक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है, राइट। अटलांटिक के साथ टच में है, नीचे अगर देखेंगे ना, यहां से अटलांटिक के टच में आ जाएगा, लेकिन बीच में अंटार्कटिक आएगा। चलिए इतना कंफ्यूज नहीं करते, आप सिंपल से ही देख लीजिए, पैसिफिक नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अ रीजन ऑफ अपर एटमोस्फेयर। भाई बात ही नहीं है एटमोस्फेयर की। ऑप्शन डी देखिए क्या है, तो राइट आंसर आपको मिल गया है बेल्ट ऑफ काम एंड लाइट वेरिएबल। चलिए डोल ड्रम आपको पता चल गया। इसके बाद ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन की एक ऐसी बिल्कुल बारीक पट्टी, अ बॉर्डर ऑन बोथ साइड वाटर कनेक्टिंग टू अ लार्जर बॉडी ऑफ। देखिए मैं बताता हूं क्या होगा। सवाल ये कह रहा है
देखिए मैं इतनी बारीकी में पता कि लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सामने जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके कितनी बढ़िया तैयारी है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये एक आपका बड़ा लैंड का पीस है और ये बिल्कुल एक नैरो लैंड है और ये क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इधर वाटर इधर वाटर। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट इस्थमिस, ड्यून या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी हट गया। ड्यून्स नहीं हो सकता, ये भी हट गया। अब बारी बचती है स्ट्रेट और इस्थमिस। स्ट्रेट में होता है तो ये नैरो चैनल होता है पानी का, तो आपके पास राइट आंसर आ गया इस्थमिस। अच्छा, नैरो चैनल कौन सा होता है? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिए ये क्या है आपका? श्रीलंका। ये हो गया इंडिया। इसके बीच में क्या है? नैरो चैनल है ना, इसको स्ट्रेट बोला जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑलराइट, उसके बाद आता है ऑप्शन 3। समय दे रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए मुझे। अगर 8 बजे है कहां पे? ग्रीनविच पे, तो ये बताइए कहां पे कितना टाइम होगा? ये थोड़ा सा लेंथी सवाल, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लंदन का कितना टाइम है, मींस ग्रीनविच क्या होता है, जहां पे जो टाइम है, अगर आप ग्रीनविच से इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे रिस्पेक्टिवली टाइम प्लस या माइनस होता जाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन कितनी दूरी पे है। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है और इस तरीके के सवाल अभी नहीं पूछे जाते हैं। सवाल जो आपके सामने है उसका आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फ्री टाइम में जरूर आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। मैं अगर अभी समझाता हूं तो इसका आप मान के चलिए कि तकरीबन 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं। जब भी हम देखते हैं ना कि इंडिया का कितना है, ग्रीनविच टाइम से 5.30 आवर्स एक्स्ट्रा है। मान लीजिए अगर ग्रीनविच के अंदर 6 बजे हैं तो हम इसके अंदर इतना ऐड कर देते हैं, तो यानी कि हमारे पास टाइम कितना आता है? 3:30। डिपेंड करता है वहां पे एएम है पीएम है क्या चल रहा है, उसके रिस्पेक्टिव हम देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो टोक्यो का, जो अभी आपके सामने ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, इसमें आपको पता होना चाहिए था कि लंदन का कितना है ग्रीनविच से प्लस या माइनस, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क का कितना है प्लस माइनस। ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपसे पूछता था ये सवाल। उसके बाद आता है हैवी रेन अफेक्ट सॉइल बाय, बताइए हैवी रेन कैसे अफेक्ट करती है? एसिडिटी में भी देखते हैं, एल्किनिटी, फर्टिलिटी, बताइए। अरे भाई जब पानी एकदम तेजी से मिट्टी के ऊपर से जाता है तो वो टॉप सॉइल को क्या लेके जाता है? अपने साथ भाग के ले जाता है। और टॉप सॉइल में क्या होता है? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया। क्या इफेक्ट होती है? फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। देख अगला सवाल है, पेम्पास आर द वास्ट ग्रासी प्लेन। बताइए 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 बताइए। 7 मिनट में हमने 5 सवाल कवर कर लिए हैं। आपका जो पंपास रीजन है, देखिए साउथ अमेरिका के अंदर ये पंपास रीजन आता है। यस, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन से जो ग्रासलैंड है, ये सारा आपका होमवर्क है। यूरेशिया के अंदर फाइंड आउट कीजिए कौन सा आता है। अफ्रीका के अंदर कौन सा है? कालाहारी है, नामीबिया है, ये इस तरीके के डेजर्ट आते हैं। आप एक बार चेक कीजिएगा। सवाना ग्रासलैंड आता है, कौन सा आता है अफ्रीका के अंदर? सवाना आता है। एक बार चेक कीजिएगा कौन से ग्रासलैंड कौन से कंट्री के अंदर आते हैं। दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। उसके बाद आता है 6, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द वर्ल्ड। कौन सी चीज के अंदर इंडिया की रैंक 1 है? शुगर, राइस, व्हीट, ए बी सी डी। आपके सामने आंसर आ चुका है। चाय के अंदर इंडिया का जो प्रोडक्शन है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर वर्ल्ड्स। लेकिन एक जबरदस्त न्यूज बताऊं, श्रीलंका इंडिया को ओवरटेक कर रहा है। किसके बारे में? किस चीज के मामले में? जो क्वालिटी है उसके मामले में। क्योंकि 2 साल तक दार्जिलिंग के अंदर जो हिंसा चली है उसकी वजह से जो दार्जिलिंग टी थी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। किसने टेक केयर कर लिया? श्रीलंका ने टेक केयर कर लिया। तो इसलिए देश के अंदर शांति बनाए रखो, नहीं तो तुम्हारा ट्रेड हाथ से निकल जाता है। 7वां सवाल आता है, द राइजिंग स्टार वीनस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, ये वेस्ट को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को? ये आपकी मैप की पकड़ मांगता है, राइट? ये मैं समझाऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है भाई। प्रीवियस सवाल है, प्रीवियस ईयर के। आप थोड़े से चेक कीजिएगा किस तरीके से सवाल घुमा घुमा के आपको दिए गए हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मॉस्को टू यूरोप। बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, देखते हैं फिर। नहीं, ठीक ठीक है ठीक है। मॉस्को टू यूरोप इस तरीके से जा रहे हैं, मैं दूसरे लैंड के तरीके से जा रहा था। फिर अटलांटिक को क्रॉस किया और फिर उसके बाद ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आपके सामने राइट आंसर यही है।
मॉस्को टू यूरोप, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड गए, फिर अटलांटिक क्रॉस करेंगे। अरे भाई ग्रीनलैंड तक पहुंचने के लिए अटलांटिक क्रॉस ही करना पड़ता है। मैं डी पॉइंट को आपको रेफर करके बता रहा हूं क्यों गलत है वो। सी की क्या बोल रहा है, मॉस्को टू साइबेरिया, फिर जापान जाएंगे, फिर पैसिफिक पे जाएंगे। बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ में आया। अभी ड्रॉ करके देता हूं मैं ये डायग्राम आपको। मुझे पता है ऐसे जो सवाल होते हैं ना वो तभी समझ में आते हैं जब मैप के अंदर आपको बताए गए हों। मैं पहले राइट आंसर बताता हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है। छोटा मैप बनाएंगे ताकि इजीली सारी चीजें आपको यहाँ पे भी लो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेन वेन साइड रख दीजिए। राइट, हमें पूरा मैप नहीं चाहिए। अरे ड्राइंग की तरफ मत देखो, आप बस इतना देखो कि काम हमारा हो जाएगा, जो कंसेप्ट समझाना है वो समझा दिया जाएगा आपको। अब देखिए जापान कहां आता है आपका, इधर आता है। साइबेरिया आपका ये वाला जो एरिया है ना ये आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या बोला गया, मॉस्को टू यूरोप। मॉस्को आपका यहां आता है और ये आपका यूरोप है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया था, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या बोला है, अटलांटिक को क्रॉस किया गया। अटलांटिक को क्रॉस किया है ना, ये आपका अटलांटिक ही आता है, राइट। और पूछा कौन सी जगह गई है, सैन फ्रांसिस्को तक आपको पहुंचना है, उस जगह के बारे में आपसे पूछा गया है। तो अगला ये पॉइंट देखिए, अगले में आपको क्या बोला गया है कि फिर आप नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं, राइट। ये सही है कि नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं इसके अंदर। नॉर्थ पोल, राइट, ओवर दी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहां है, कनाडा के पास है। और फिर हम क्रॉस करेंगे पैसिफिक को, यानी कि ये कनाडा है, यहां पे ये कनाडा है, कनाडा के पास अभी नॉर्थ पोल है। इसको आप क्या करेंगे, पूरे पैसिफिक को यहां से क्रॉस करके फिर इधर आएंगे। अच्छा ध्यान नहीं रहा मुझे, ये आपका कनाडा है, ठीक है। यहां पे नॉर्थ पोल है कनाडा के पास, और जिसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली मूव होता जा रहा है। और यहां पे फिर क्या है, इस तरीके से पैसिफिक को पूरा क्रॉस करके आप यहां तक पहुंचेंगे, राइट। ऑलराइट, उसके बाद देखिए अगला जो यहां पे पॉइंट क्यों गलत है, मॉस्को से पहले आप साइबेरिया जाएंगे, फिर उसके बाद जापान जाएंगे, फिर पैसिफिक क्रॉस करेंगे। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यानी मॉस्को से यहां गए, फिर आप यहां गए, यहां से आपने पूरा पैसिफिक पार किया और फिर आप सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। बहुत अलग रास्ता हो जाएगा। इस तरीके से आप मैप का यूज करते हुए आएंगे। अच्छा लास्ट वाला कैसे गलत था मैं भी बताता हूं। इसमें क्या बोला गया, ये आपका ग्रीनलैंड आता है यहां पे। तो आप आए मॉस्को टू यूरोप, फिर आप पहुंचे ग्रीनलैंड। भाई बीच में अटलांटिक कहां गायब हो गया, आप उड़ के आ गए, ठीक है। अटलांटिक तो फिर भी क्रॉस करना पड़ेगा, भले आप उड़ के आए। ऑलराइट, अगला सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था, मुझे इस पे समय देना लगा लाजमी, क्या इसके ऊपर समय दिया जा सकता है। उसके बाद आता है 9th सवाल, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया। बताइए क्या बेस्ट वे हो सकता है। फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर लिया जाए, पानी ज्यादा यूज कर लिया जाए, ये ABCD है, मैं उसको सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। उसके बाद एरिया को बढ़ा लिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बेटर सीड और फर्टिलाइजर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ बच गया हो तो सारा इसके अंदर ही आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अभी फिलहाल क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर जोर है, तो थोड़ी सी तैयारी करके रखिएगा। अभी करंट अफेयर के अंदर जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें न्यूज में थी, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। देन योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए 13 मिनट के अंदर हम पहुंच गए अपने इस सवाल के ऊपर। Why the main oil refinery in India are situated near the seaport? भाई बहुत सिंपल सी, इसका तो बहुत सिंपल सा, अरे 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 मैंने तो आपको आंसर भी दिखा दिया, बिकॉज इंडिया नीड मच क्रूड ऑयल, राइट। मैं एक बार बता देता हूं इस सवाल का मतलब क्या है। ये आपका इंडिया है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूं, ये आपका इंडिया है। अब इंडिया क्या करता है, अपना मोस्ट ऑफ क्रूड ऑयल ना यहां से मंगाता है या फिर इधर से मंगाता है। भाई समुद्र के पास रखेगा तो इजीली एक्सेस हो पाएगा ना। अगर यहां पे बना दिया इंटीरियर लैंड पे तो पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी, जो डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, राइट। तो आज का जो हमारा मेन जो 10 सवाल थे यहां पे होते हैं खत्म। आंसर आपको मिल गया है, खट 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 हमने 1 से 10 तक सारी चीजें कवर कर ली है। आपका इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद है आपने 10 में से 8 नंबर तो जरूर अचीव किए होंगे। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रीलिम्स आपका नजदीक आ रहा है, डोंट पैनिक। जितना पढ़ा है रिवाइज 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 करते चले।
ऑलराइट, अभी करते हैं वीडियो को बाद में।